दोस्तों, कभी कभी किस्मत इतनी बेरहम होती है कि अच्छे काम का भी अंजाम बेहद दर्दनाक निकलता है। एक ऐसी ही सच्ची और दिल दहलाने वाली घटना उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में हुई, जहां एक नेशनल लेवल के हॉकी खिलाड़ी रजनीश ने घायल बंदर की जान बचाई, लेकिन वही बंदर उसकी मौत की वजह बन गया। रजनीश सिर्फ 27 साल का था, लेकिन उसने कई नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में मेडल जीते थे। उसके खेल की चर्चा पूरे जिले में होती थी। गांव के लोग उसे गर्व से देखते थे, क्योंकि उसने अपनी मेहनत और लगन से एक मिसाल कायम की थी। रजनीश दिन रात प्रैक्टिस करता और अपने गांव के बच्चों को भी हॉकी सिखाता था। एक दिन जब रजनीश प्रैक्टिस खत्म करके घर लौट रहा था, उसने रास्ते में एक घायल बंदर देखा। किसी गाड़ी ने उस मासूम जानवर को टक्कर मारी थी और वह तड़प रहा था। रजनीश का दिल पसीज गया। उसे देखकर वो चुप नहीं रह सका। उसने तुरंत अपनी बाइक रोकी, आसपास के लोगों से मदद मांगी और फिर उस घायल बंदर को खुद अपने हाथों से उठाकर पास की गौशाला में ले गया। वहां उसने बंदर का प्राथमिक इलाज करवाया, उसके घाव पर दवाई लगवाई और उसे साफ सुथरे पिंजरे में रखा। रजनीश रोज उस बंदर को खाना पानी देने भी जाता था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सबको लगता था कि ऐसा नेकदिल लड़का कम ही मिलता है, जो इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी इतनी फिक्र करे। करीब 4-5 दिन तक सब कुछ ठीक रहा। बंदर की हालत में भी थोड़ा सुधार दिखा, लेकिन 5वें दिन अचानक वह बंदर बेहद आक्रामक हो गया। जैसे ही रजनीश हमेशा की तरह उसे खाना देने गया, बंदर ने अचानक उस पर हमला कर दिया। रजनीश को शायद अंदाजा भी नहीं था कि घायल जानवर का दिमाग भी बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। गुस्से में पागल हुए उस बंदर ने रजनीश के हाथ, गाल और गर्दन पर कई गहरे घाव बना दिए। रजनीश मदद के लिए चिल्लाया और लोग दौड़कर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रजनीश का काफी खून बह गया था और तुरंत उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज किया, घावों की सफाई की, लेकिन कुछ घंटों के भीतर ही रजनीश को तेज बुखार, घबराहट और झटके आने लगे। डॉक्टरों को शक हुआ कि ये रेबीज का मामला है, क्योंकि बंदर के काटने से संक्रमण फैलना आम बात है। बिना देर किए उसे मेरठ के बड़े हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। रजनीश के परिवार की हालत बदतर थी। माँ बार बार बस यही कहती रही, जिसे मेरा बेटा बचा रहा था वही उसके जान का दुश्मन बन गया। मेरठ के हॉस्पिटल में 2 दिन तक डॉक्टरों ने जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तीसरे दिन रजनीश की मौत हो गई। जैसे ही गांव में यह खबर पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। जिसने भी सुना, यकीन ही नहीं कर पाया कि जिस बहादुर खिलाड़ी ने अपनी मेहनत से राष्ट्रीय स्तर तक का सफर तय किया, उसकी जिंदगी इतनी दुखद तरीके से खत्म हो जाएगी। रजनीश के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए। गांव के बच्चे, जिनको वे हॉकी सिखाता था, रो रो कर बेसुध हो गए। उसके कोच ने कहा, रजनीश जैसा दिलदार लड़का मैंने नहीं देखा। खेल के साथ साथ वह इंसानियत भी निभाता था, लेकिन किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। दोस्तों, इस घटना से हमें एक बड़ी सीख लेनी चाहिए। घायल जानवर की मदद करना बहुत नेक काम है, लेकिन बिना किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह के संपर्क में आना कई बार जानलेवा साबित हो सकता है। घायल जानवर जब दर्द में होते हैं तो उनका व्यवहार किसी भी वक्त हिंसक हो सकता है, और उनके काटने या खरोंचने से खतरनाक वायरस जैसे रैबीज इंसानों में पहुंच सकते हैं, जिनका समय पर इलाज न हो तो मौत लगभग तय होती है। रजनीश की कहानी यही बताती है कि इंसान भले ही नेकदिल हो, लेकिन जानवरों के मामले में थोड़ी सावधानी, थोड़ी समझदारी भी जरूरी है। अगर उस वक्त एनिमल रेस्क्यू टीम या पशु चिकित्सक की मदद ली गई होती तो शायद ये हादसा टल सकता था। रजनीश की मां का दुख हर किसी को अंदर तक झकझोर देता है। उनका कहना था, मैंने उसे इतना बड़ा किया, पढ़ाया, खेल में आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो चला गया। गांव में आज भी लोग रजनीश को याद करते हैं। उसकी फोटो मैदान में लगी है, जहां वह बच्चों को हॉकी सिखाया करता था। उसकी याद में गांव में एक छोटा टूर्नामेंट भी रखा गया, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और लोग उसके जज्बे को याद रख सकें। दोस्तों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कभी भविष्य में अगर आप भी किसी घायल जानवर की मदद करना चाहें तो पहले विशेषज्ञों की राय लें। एंटी रैबीज इंजेक्शन जरूर लगवाएं और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। रजनीश जैसे बहादुर और दयालु खिलाड़ियों को सलाम, जिन्होंने अपने दिल में सबके लिए जगह बनाई थी।
उनकी इस कुर्बानी से हम यही संदेश ले सकते हैं, नेकी जरूर करे लेकिन समझदारी के साथ। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हों और ऐसी घटनाओं से बच सकें। रजनीश को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि और आप सबसे यही अपील, कृपया घायल जानवरों की मदद करते वक्त पूरी सावधानी बरतें।